की जय। साचे दरबार की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। वाले वाले श्री गुरु महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होए भवभंगा। बड़े भाग से ही सत्संग की प्राप्ति होती है। गुरु साहब भी महाराज फरमाते हैं कि कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर्ष रंग। ये परमेश्वर की कृपा के द्वारा ही मिलता है। जैसे आप इतनी दूर से चल के आए हैं, चाहे जाडल से आए और कहीं से आए हैं, हमारे को गुरु महाराज ने, मैं अपने आप नहीं बना हुआ है, गुरु महाराज ने हमारे को संत महात्मा बनाया है। जैसे कोई बर्तन है अपने आप नहीं बनता है, उसको बनाने वाला होता है। तो महापुरुष लिखते हैं गुरबाणी में, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त सो सो यज्ञ समान। अगर हम किसी महापुरुष, संत महापुरुष की संगत करने को जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। तो पुण्य कहाँ बनते हैं? सत्संग में। कोई भी महापुरुष हो, आप उनकी संगत जरूर करो। कि पुण्य केवल हम मनुष्य जन्म में ही बना सकते हैं, वो भी संतों महापुरुषों की शरण जाने से। अरे भेड़ बकरियां सत्संग कर सकती है? 84 लाख दुनिया में एक यही मनुष्य जन्म है जो हम पुण्य कमा सकते हैं। इसमें खर्च भी कर सकते हैं, आगे बना भी सकते हैं। घर में तो खर्च होते हैं ये। देखो, जैसे आप सुबह अपने फोन को चार्ज कर लेते हैं, कितना परसेंट होता है वो चार्ज? 100%। जैसे जैसे उसको खर्च करते हैं, वो जीरो से माइनस पर आ जाता है, टी टी करने लग जाता है। ना किसी की बात सुन सकते हैं, ना कर सकते हैं। ऐसे ये है। सत्संग में जाओगे तो पुण्य बनेंगे। घर में तो रोटी पानी है भाई, ये भी पिछली कमाई है। जैसे किसान जो पीछे हमने गेहूं बोया था ना, उसको खा रहे हैं, या मक्की जीरी बीजे उसको खा रहे हैं, आगे वो गेहूं बीजेंगे। जिम्मेदार को पता है कि अगर मैं एक फसल पर बैठा रहा तो आगे क्या खाऊंगा। तो ऐसे ही हमारा जन्म है, हमारे पिछले पुण्य, उसके हिसाब से हमारा जीवन है। बाल बच्चे, पति पत्नी, धन दौलत, सुख आराम, सारा ही। आप सुखी है तो आपने किसी को सुख दिया है, इसलिए सुखी हो। दुखी क्यों है कि हमने किसी को दुख दिया है? ये काम मनुष्य जन्म में कर सकते हम। सुख देने से सुख मिलेगा। हमें इतने अख्तियार मिले हुए परमात्मा की तरफ से, आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कमा सकते हो। जन्म बनाने का जन्म बनाने का यही समय है। बाहर की ओर मत भागो, अंतर की ओर चलो। कबीर साहब जी महाराज जी हमें समझाते हैं कि अंदर की ओर चलो। यानी बाहर हम देखो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ करते हैं, इसका फल पता नहीं क्या मिलता होगा जो करते हैं। ठीक है नहीं? पूजा करनी अच्छी है, दान करना अच्छा है, तीर्थ करना अच्छा है, पाठ करना अच्छा है, पाठ कराना अच्छा है। अवस्था तो बनी नहीं, हमारे अंदर कामना तो वही रहती है। हम कभी भी नहीं सोचते हैं, हम इतना ये कर्म करते हैं फिर भी हम दुखी रहते हैं। हमारे अंदर वैसे बनी रहती है राग द्वेष ईर्षा काम क्रोध विषय विकार, उनकी लहरें चलती रहती हैं। इनसे तो हमने निजात पानी है, वो नाम से होगा ये चीज। जैसे जैसे आप नाम जपोगे, माने
इस जगह से हट जाएगा। अब मन हमने कहाँ लगाया हुआ है तो आपको पता है कि आपका मन कहाँ लगा हुआ है। गुरु भक्ति में लगा हुआ है। मामा इधर को बैठ कर मेरी तरफ हो जाओ। हमें इतनी दूर से आपके दर्शनों के लिए आए हैं, आपने हमारी तरफ पिठ की है। बोले जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय। मन कहाँ लगाना है ये किसी ने और नहीं विचार करना, कि आपने करना कि मेरा मन कहाँ लगा हुआ है। जहाँ लगा हुआ है वहां से हमें क्या क्या मिल रहा है। हमारा मन कहीं जाता है ना, वहाँ की एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश हो जाती है, हमारा ख्याल खिन्न भिन्न हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव जो उसकी एनर्जी है मैल हमारे मन को है। पहले तो हमारा मन मैला है। हम देखो सत्संग भी सुनते हैं, अभी हमारे मन पर नाम का रंग नहीं चढ़ा है, क्योंकि पहले रंग चढ़ाना हो तो पहले कपड़े को साफ करना पड़ता है, फिर आप उसको रंग वाले बर्तन में डबो दो, बिल्कुल रंग चढ़ जाएगा। मन को ही लगाना है। आत्मा तो निर्विकार है, ये मन का ही है। मेरी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, हो गए, बस फंस गया उसी में ही। नंदलाल ने 3-4 बच्चों की शादी की, 3 की थी कि 2 की? 3 की कर दिया। जितने पैसे कमाए थे सारे लगा दिए, कोई मकान पर, कोई काशी पर लगा दिया, जीवन की पूंजी लगा दी। थोड़ा आगे हो जाओ श्यामलाल जी, मास्टर जी, एक टोल किधर कर दो। हाँ, तो इसलिए अपने लिए वो तो लागे जो लगना है, तो काम संसार का काम है तो करने पड़ता है, जैसे कर ही रहे हैं। हमारे लिए यही है असली पूंजी जो हमने कमानी है, सत्संग, सेवा और सिमरन। इसी से हमारा लोक परलोक जो है ये समझ जाएगा। जय बच्चा बैठो, शाबाश। मनुष्य जन्म किस लिए मिलता है? प्रभु की भक्ति के लिए। जरूरी नहीं कि हमारी शादी हो जाए, ठीक है नहीं, शादी को जरूरी नहीं है। जरूरी जो काम है ना, भक्ति है उस परमेश्वर की। गुरु महाराज ने गुरबाणी में समझाया है कि मनुष्य का चोला किस लिए है। भई प्राप्त मानक धबरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अबर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। मनुष्य का जन्म होता ही इसीलिए है। तो पता नहीं कितनी शादी कराई होंगी हमने, हमारा एक जन्म थोड़ा है। फिर ये जो आज हमारा जन्म है, ये गुरु भक्ति की बदौलत है। जो मनुष्य का चोला हमें तुम्हें मिला है, गुरु भक्ति की बदौलत है। महाराज कबीर साहब जी को विनती की, भक्त ने किसी ने कि महाराज कैसे मिलता है मनुष्य का चोला? उन्होंने बताया कि गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, ताबे मानस दही पाई। इस दही को सिमरे देव, सो दही बज हर की सेब। मान लो कि असी खर्च लिया, जन्म का भी खर्च लिया। मामा तेरी उम्र कितनी होगी? 78 साल की होगी। नाम कितने साल हो गए? 2 साल हो गए? 2 साल हो गए। 76 साल तक खर्च कर ले। अब तेरी उम्र भी बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? कि आप नाम जपने लग गए हैं, ठीक है नहीं। जो बाकी शेष उम्र है उसमें हमारा अगला जन्म बन जाएगा। हमारे बापू जी थे, वैसे तो आए थे, हम बापू जी कहते थे, 85 साल में नाम लिया उन्होंने। सरदार थे वो, दिन में भी बैठे रहते थे भजन में। लास्ट जिस दिन आया, हमारी छोटी छोटी दीदी है, वो शाम का टाइम था, उसने कहा भी चरनी है, उसका चरनी देवी है। उसने कहा इतनी लेट कहाँ से आ रही है ये?
तो उन्होंने उनके हाथों में शरीर छोड़ दिया। लंबड़दार थे गाँव के, अब भी उनके खानदान में लंबड़दारी चल रही है। मालिक कभी भी हमारे ऊपर कृपा कर सकता, हमारा कुछ नहीं देखता वो, न जाति न पाति न पाप न पुण्य, कुछ नहीं। जब कृपा कर देते हो, जाति पाति छोटा बड़ा दुनिया देखती है, असी परमात्मा की संतान है। दुनिया की नज़र और होती है, प्रभु की नज़र और होती है। हम उसके लिए समान हैं, सारे उसके बच्चे हैं। तो भजन हमारा असली जीवन भजन है, भक्ति है। जिस जीवन में भजन भक्ति नहीं हो, जीवन जो है मुर्दा के समान है। वो जैसे मुर्दा किसी के काम नहीं आता है, ऐसे उसका जीवन भी बेकार है जो भजन भक्ति नहीं करता है। ठीक है नहीं? दुनिया बना लो, कुछ भी बना लो, संपत्ति बना लो, लोग देख देख के खुश होते हैं, बाल बच्चों को देख देख कर खुश होते हैं, संपत्ति को देख कर खुश होते हैं। ये तो धोखा दे देगी हमारे को, शरीर भी धोखा दे देगा। शरीर से काम लो आप, जिस काम के लिए मिला है। गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। बाल बच्चों में रहो। हमने बाल बच्चों में रहना है, भजन व्यास करना, फिर देखना कि बाल बच्चों में हमारी आस्तिकी तो नहीं है, पकड़ तो नहीं बाल बच्चों में, तब बाल बच्चों में रहो आप। जब तक हम संसार में आस्तिकी रखते हैं, जब तक न्यू सफलता प्राप्त होगी हमारे को। बाल बच्चों में रहो, नाम की कमाई करो, फिर देखना कि अब मेरे आस्तिक तो नहीं इनके तरफ। एक कौन देखता है जो अभ्यास करता है, आए मत्था टेका, कुछ चढ़ाया, सुनिया, बस चले गए। मन का तो पता नहीं भी कहाँ जा रहे हैं। जब हमारे को पता नहीं कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, हम उसको कैसे मोड़ेंगे? जब ये पता लग गया कि मेरा मन इस तरफ जाता था, हम लोग कुछ तरक्की होगी कि अब उसके मन पर उसकी नजर हो गई है। बाल बच्चों में रहना, और कहाँ रहेंगे? जंगल में रहेंगे। ये सुविधा महाराज ने हमारे लिए बनाई है कि आप सुख से बाल बच्चों में रहकर भी भजन कर सकते हो। ये सहज मार्ग है संतों का। घर छोड़ने का मतलब क्या है? उसमें आस्तिकी ना होवे, बस। ठीक है नहीं? उनमें रहो। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे हम किसी रिश्तेदार के जाते हैं, सब जाते हैं, कितनी देर रहते हैं, हमारी आस्तिकी थोड़ा होती है। हम अपना फर्ज पूरा करते हैं, घर को आ जाते हैं। ऐसे रहना परिवार में। ये भी याद रखना कि इस परिवार में मैं कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए आया हूँ। ये इस चीज़ को याद रखना है। इस चीज़ को याद कौन रखता है? जो अभ्यास करता है। सिमरन आप हर काम में करो। उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलत हर गाइए। शरीर काम करने में घर में रहता है, सिर्फ आदत बनानी सिमरन की। मान लो कि हम बातचीत में लग जाते हैं, फिर हमें ख्याल आता है, अरे मैंने तो घंटा बर्बाद कर दिया। यानी उसको पता लग गया कि मैंने घंटा बर्बाद कर दिया। ये भी तरक्की है। फिर शुरू कर देता है ये। सिर्फ ध्यान ही तो देना है, वो तो चल रहा है। फिर शब्द को सुनना है। जो शब्द गुरु है उसको पकड़ना अंदर जाकर। बाहर का काम नहीं है। बाहर का जो हम कर्म करते हैं उससे हमारी अवस्था नहीं बनी है। जैसे हम यज्ञ करते हैं, इसका फल मिलता है जो स्वर्ग, यानी इंद्रियों के सुख। अब जो स्वर्ग में जाते हैं तब करके, वहां क्या है? वहां भी तो भोग ही है। फिर आपकी कमाई, आपको खाना लगा आ जाएगा, फंस कर सारे भोग वहां बढ़िया है यहाँ से, पर है तो भोग है वो तो यहाँ भी भोग रहे हैं। मगर विचार करना है कि मनुष्य का शरीर किसी लिए मिला है। जो भोगी आदमी है वो योग नहीं कर सकता है। ठीक है नहीं? ये तो आप गृहस्थ आश्रम में भी कर सकते हो योग, यानी हटके होगा ये योग। जो होगा ना, भोग से हटकर होगा ये।
दो चीज नहीं, एक तलवार, एक म्यान में दो तलवारें थोड़ा आती है। तो योग कहते हैं जुड़ना परमात्मा से। जैसे आप काम कर रहे हैं, हमारे इंद्रियों का अपने आप स्वभाव है। मान लो कि आप खाना खा रहे हैं तो लाइट जल गई, आपका आपने ग्राही उठाई है ना, आप थोड़ा उसको फेंक देंगे। आपका आदत बनी है मुंह की तरफ, बचपन से बनी हुई है ना। देखो अंधेरे में भी खा सकते हैं। ऐसे हमने भजन करना है। गाड़ी चलाते भी कर सकते हैं आप, खुली आंखों से, आंखें बंद नहीं करनी, ठीक है? नहीं तो गाड़ी जाएगी उधर नीचे, ठीक है? नहीं, सिमरन से यह हमारा मन मैला नहीं होता है। अगर मन को आप छोड़ दोगे तो मैला तो हो गया, जाएगा गंदगी में जाएगा। थोड़ा राहत तो मिली तो किसी की निंदा करने लगे, फलाना बंदा इधर है, फलाना बंदा ऐसा है। हमने बुआ खुला रखा ना, कुत्ता बढ़ गया, सारा खाना खा गया, कुछ बर्बाद कर गया। अगर बूहा लगा होता है तो कुत्ता कैसे बढ़ता, खाना भी बच जाता, खराब भी नहीं होता। बुआ खुला रखने का मतलब कि हमने सिमरन नहीं किया, छोड़ दिया, समझो? हमने कितना समय बर्बाद किया फोन में। फोन एक ऐसी चीज है, इसको देखें जाओ ना, पीछे का भी नहीं पता लगता ना साइड का भी नहीं, इतना ध्यान मस्त कर देता है ये। लोग भजन करने लगे तो पहले नहीं होते थे मोहनलाल जी और टीवी, तो लोग सत्संगों को जाते थे। मैंने देखा है, मेरे पिताजी, मैं बाई कहते थे उनको, उनके साथ 50-50 औरतें जाती थी बरसात को भी। हमारी तरफ मक्की बहुत होती है ना, बरसात को भी वो 50-50 औरतें उनके साथ जाती, आदमी भी जाते थे कि फलाने गांव में महाराज जी आए हुए हैं। इतना लोगों को दिन को, बरसात को उन्होंने, एक हमारे फूफा जी होते थे हमारे से 5-6 किलो, उसने दिन को ना जो झाड़ी होती है ना बूटी, रास्ते साफ कर देने भी, शाम को हमने महाराज जी आए हुए हैं, हमने सत्संग में जाना है। इतनी लोगों को तरफ थी। अब तो गाड़ियां है, स्कूटर है, कोई नहीं सत्संग में आता है। काल भगवान ने और जीव को फंसाने की युक्ति नाना प्रकार की। ये ऐसे है नहीं कि हम जिधर मन को लगा देंगे मन तो उधर लग जाएगा। बाहर की ओर बहुत जल्दी लगता है, अंदर की ओर थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए कि हम अभ्यास नहीं करते हैं। तो इसलिए अभ्यास आप करो, हरदम सिमरन में रहो, उठत बैठत सोबत त्याइये, मार्ग चलत हर गई। इसमें आपके हमारे अंदर जो कमी होती है भी दूर हो जाती है। घर में बरकत भी होती है कि प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, सुखमनी साहब ने महाराज लिखे हैं। जहाँ भजन सिमरन होता है, लोग तरफते पैसा नहीं उनके पास, उनको घर में इज्जत नहीं मिलती, पड़ोस में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है चीज़? कि हमने कमाया नहीं, कुछ नहीं, हम परमात्मा से छूटे हुए हैं। आप परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, आपको इज्जत मिलेगी। आप जिस भी जहाँ भी जाओगे, जिस क्षेत्र में, आपको इज्जत मिलेगी जहाँ नाम जपोगे। नहीं तो जो पिछली कमाई हो खा जाओगे, फिर मर के फिर कुत्ते बिल्ले बनोगे। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे, टुक न डारे कोई, कुत्ते का जन्म मिलेगा। कई अमीर लोग होते हैं ना, धनवान होते हैं, वो कहते हैं हम छोटे लोगों में बैठना है। कि उनको ये देखो कि ये हमने छोटे लोगों में बैठना है, ये अहंकार है, ये होमे है ये। और कबीर साहब ने उन लोगों के लिए कहा जो पर्दों में रहते हैं, साथ संगत में नहीं बैठते हैं। जो काम नहीं पर्दे रहे, सुने ना गुरु की बात, होए जगत में कुकरी फिरे उगाड़े गात। टुकड़ा नहीं मिलता, अखा टट गए, इधर उधर फिर दिया, कुन्हार तक डालती है, भुखी भुखी रह जाती है। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की कासन डारे कोई। भजन नहीं करते हो भैया, अब भी हम परिवार के गधे हैं। जब भजन नहीं करते, हम भी मनुष्य जन्म में गधे ही हैं। मैं थोड़ा कहता हूँ, महाराज कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की कास न डारे कोई। यार हम इज्जत से जीते हैं। देखो यहाँ भंडारा बनाया है, किसके लिए? गधों के लिए थोड़ा बनाया, मनुष्य के लिए बनाया है। उनको कौन खिलाता है ऐसी चीज? अगर भैया भजन नहीं किया तो वाकई पक्के गधे बन जाओगे। मिट्टी आप परिवार की बगाड़ करते हो, फिर कुमार की मिट्टी टोओगे। इसलिए भजन भी करो
अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, परिवार च भी रहो। अब मैं थोड़ी बाणी लेता हूँ गुरु महाराज की। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। ये जो बाणी है, गुरुबाणी है, ये महापुरुषों गुरुओं का जीवन का तजर्बा है। इधर हो जाओ दादी, थोड़े इधर हो जाओ। केवल इसको पढ़ सुन लेने से नहीं हम उतारेंगे, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इसको जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक कोई चीज़ नहीं। दवाई का नाम पढ़ लो, आप सुन लो कि अब हमारी दूर हो जाएगी, ज्ञान तो हो जाएगा कि फलानी दवाई डिस्प्रिन है, इसको खाने से ना सिर दर्द दूर हो जाती है। उसको वो जेब में डाल लो, उसका नाम सुन लो, सिर दर्द दूर हो जाएगी? नहीं ना होगी, उसको खाना पड़ेगा भाई। तो एक गुरबाणी भी महाराज जी हमें उनके जीवन का तजर्बा है। उन महापुरुषों ने कितने महापुरुषों भक्तों की बाणी लिखे जिसने नाम की कमाई की थी। उन्होंने कहा कि हमें कैसे परमात्मा मिला, हम कैसे सुखी हुए, कैसे मुक्त है, उन्होंने लिखा इसमें कौन सी युक्ति से, कौन कर्म करने से हम मुक्त हुए हैं, ये महापुरुषों ने लिखा। आप पढ़ो। श्री राग महला पहला, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की बाणी है ये। मरने की चिंता नहीं, हमें चिंता नहीं होती, अरे हमने मर जाना है, होती नहीं चिंता। ये उनकी बाणी है जो जुड़ गए परमात्मा से, यानी जहां मरण है वहां से पार होगी वो आत्मा। कबीर साहब जी महाराज ने फरमाया है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाऊंगा पूर्ण परमानंद। और जींदे जी मरना किसको कहते हैं? महापुरुष यानी शरीर से आत्मा निकल जाए, इसको मरना कहते हैं। इसको जीवित मरना कहते हैं। मरने के समय भी शरीर से आत्मा निकलती है, व्यास के समय भी आत्मा शरीर को पार कर देती है, यहाँ आ जाती है सूक्ष्म में। सूक्ष्म जो शरीर है ये भी शरीर है, इसको भी पार करना पड़ेगा। फिर कारण शरीर है, उसको भी पार करना पड़ेगा। सूक्ष्म में देवता है, सबके ऊपर काल है, जो देवता है सूक्ष्म में वो कारण तक, इनको पार करना पड़ेगा। शब्द को पकड़ना, शब्द गुरु को पकड़ना पड़ेगा। बाहर ही हमें बाहर की भक्ति करते हो, अंदर जोड़ो उससे, तब बनेगी बात। जैसे जैसे अंतर्मुख होगे बाहर से मुक्त होते जाओगे। जब तक हम अंतर्मुख नहीं है, बाहर से भी मुक्त नहीं होंगे हम। नोट करनी है बात। आज तक नहीं हुए नाम लेकर, क्योंकि बाहरी मुखी रहें, अब अंतर्मुखी हो तब मुक्त होगे। आपको मैंने थोड़ा किया कि परिवार में देखो, जैसे वो बाबा जी है, क्या नाम उनका टोपी वाले का, आत्मा राम जी, इनकी उम्र तो आपसे भी ज्यादा होगी, 80 को पार कर गए, 83 हो गए। देख लो अब ये कहाँ जा सकते हैं बताओ, घर छोड़कर? नहीं जा सकते ना। घर में भजन तो कर सकते हैं, 2-3 टाइम रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, चाहे कम खाते हैं, बूढ़े शरीर में कम खाते हैं, तो उसमें भजन भी कर सकते हैं। थोड़ी बात समझनी है, जाने की जरूरत नहीं है। इनमें से मन और सुरत को निकालना हमने, ठीक है नहीं? परिवार होता है एक दूसरे के लिए, कोई बीमार ठमार हो जाए, ठीक है नहीं? वृद्ध आदमी बच्चे के समान हो जाता है, उसको कौन संभालेगा? इसलिए महाराज ने इंतजाम किया हुआ है। बच्चा पहले जब पैदा होता है तो रोटी नहीं खा सकता, बिस्कुट नहीं खा सकता, उसके माता के सतनों में दूध भेज देता है। फिर वो कुछ काम भी नहीं कर सकता, वो ऐसे रेड़ी भी नहीं सकता है। आप पता नहीं क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, ऐसी लूर ना कहते उसने। वाह। फिर वो जा नहीं सकता कहीं नहीं, उसको परिवार को, उसकी बुआ मम्मी डैडी घर में होते हैं ना, उसको उठा लेते हैं, लैट्रिन करता है, उसी पर ही बैठा रहता है वो। ये किसका इंतजाम है? ये उस परमेश्वर वाहिगुरु का है। तो कहने का मतलब है कि हम महापुरुष, हम गुरुजन हमारे को ऐसी युक्ति बताते हैं, नानक सतगुरु पूरा भेटिया, पूरी होवे जुगत, हसदिया खेलदिया
खाते पीते बाल बच्चे में रहते बिच्चे होएगा मुक्त। वो ऐसी युक्ति देते हैं। हमारा का जो मार्ग है सुरत शब्द का मार्ग है, ना कि कर्म कांड का मार्ग है। कर्म कांड में कर्म करने वाला अंदर जा ही नहीं सकता है कि कर्म कांड जो करते हैं हम, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये पुण्य का मार्ग है। पुण्य करो तो फुखाओ। तो इसलिए हमारे कहने वो मरने से पहले मर जाते हैं अभ्यास करके। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। शरीर वाले करते जीवन की आस कह रहे असं मरिए ना, उनकी आस पूरी हो जाती है। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। तू सर्व जिया प्रतिपालें लेखे सास ग्रास। कहते हे प्रभु तू सारे जीवां दा समझ जीवां का पालना करता है। लेखे सास ग्रास, ये जो सास ग्रास है लेखे विच है, गिनती के हैं। लेखा मैंने गिनती, अकाउंट भी चाहिए आपको कितने श्वास दिए, उसके बाद आप एक श्वास भी नहीं ले सकते हो। किस लिए मिले हमारे को? जीवन के जीने के लिए। असली जीवन ये नहीं है कि खाओ पियो बाल बच्चे पैदा करो। असली जीवन है इन श्वासों को प्रभु की भक्ति में लगाओ। श्वास सिमरन कर बेसा श्वास मत जाए, ना जाने अंत का यही श्वास, अंत का यही श्वास होए। श्वासों की कदर करो। श्वासों की कदर क्या है कि प्रभु के सिमरन में लगाओ, उसके ध्यान में लगाओ, ठीक है नहीं। शरीर का भी यही मतलब है। शरीर ये जन्म हमारा सफल होगा जब हम गुरु भक्ति करेंगे। आप करके देखो साध संगत जी, हमारी दुनिया बदल जाएगी। आपको दुख है, आपको दुख भी महसूस नहीं होगा। सुख भी आपको रोक नहीं सकता। भजन ऐसी चीज है नहीं, सुख भी बंदे को भुला देता सारा कुछ। बहुत सुखी लोग जड़े शरीर के सुखा वाले भजन करते नहीं है। वो कहते हमें एक जरूरत क्या है, भजन तो वो करते जिनके पास कुछ है नहीं है। तो ऐसे लोगों की धारणा है। तू सर्व जिया प्रतिपाल है प्रभु, तू सारे जीवां की पालन पोषण करता है। पत्थरों में जो जीव है उनको भी महाराज जी पालन पोषण करते हैं। देखो वाणी में लिखा हुआ है, गुरबाणी में, सैल पत्थर में जान तो पाए कर तिसका रिजिक आगे करता रहा। जो पत्थरों में भी जीव है उनका रिजिक भी मारन दिया है। हमारे को तो मनुष्य बनाया है, हाथ पैर बुद्धि भी दी है। लेखे सास ग्रास। अब हमारे यहाँ समझाता है भाई ये जो सास ग्रास है ये गिनती में है, तो इसको श्वास खर्चा सोच समझ के करना। जो भी श्वास लेते हो सिमरन में लो। लेखे सास ग्रास अंतर गुरमुख तू बसे, यूपा में निर्जास। तेरे अंदर परमात्मा का वासा है। मैं दोबारा फिर पढ़ देना है। गुरमुख तू बसे जू भावे त्यों निर्जास। तू गुरमुखां दे अंदर बस रहा है, सारे दे अंदर है, प्रगट हो गुरमुखां दे अंदर है। देखो ये जमीन है, चाहे ऊंची हाइट है, इसके नीचे पानी है। ऐसे परमात्मा हमारे अंदर है। अगर यहाँ से पानी निकालना है, पता नहीं 1000 फुट नीचे जाएगा तो पानी आएगा, बोर करना पड़ेगा। गुरुमुख किन को कहते हैं? जो नाम की कमाई करते हैं। गुरुमुख कहते हैं गुरु का मुंह ही होता है, वो गुरु जैसे हो जाते हैं अंदर से। देखो कैसे गुरु जैसे हो जाते हैं, बाहर की शक्ल से नहीं होते हैं, अंदर गुरु जैसा हो जाता है। एक भृंगी होता है, जैसे भृंड होती है ना पीली पीली, एक काली होती है, उसकी निजी संतान नहीं होती है। बाहर से कीड़ा लेते हैं, जो होता है ना हरा हरा कीड़ा, ऐसे चलता है ऐसे, तो अपने बिल में रख लेती है, उसके डंक मारती है, ऊपर पी भी कर देती है। जब इधर भी ख्याल होता है उसको डंक मारती है। उसको डर हो जाता है कि अगर मैं इधर नहीं देखा तो मेरे डंक मार पड़ेगी। वो देखती 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 उसका रूप ही हो जाता है। गुरु जी को कीजिए मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, कीर्तन न जाने गुरु कर ले आप समान।
अंदर से हम गुरु जैसे हो जाएंगे। बात शक्ल नहीं होगी शरीर की, अंदर से गुरु के समान हो जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, उसको याद ही करना है बस। जिसको हम याद करते हैं ना, उसका रूप ही हो जाते हैं, बाहर से नहीं अंदर से ही। इसलिए गुरुवाणी में महाराज ने फरमाया, सचेत किया हमारे को, गुरु गुरु कर मन मोर। तू इधर उधर का और की चर्चा करता है, दुनिया की सलाहना करता है, मत कर। गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिन नहीं को होर। गुरु की टेक रहो दिन रात, टेक मैंने सहारा। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी मेट न सके कोई दात। गुरु की दात को कोई मेट नहीं सकता है। गुरु शरीर की बात नहीं यहाँ हो रही है, गुरु परमात्मा की बात हो रही है। वो अपने आप ही गुरु होके, संतों के गुरु होके संसार में आता है। हम पूले पटके जीवों को जगाते हैं। तो इसलिए ज्यों पावे त्यों निर्जास, जैसे तेरी मौज है वैसे रख। हमारा जो हम लोग है ना, हम आप नहीं चल रहे हैं, वो हम लोगों को चला रहा है। ऐसे गुरबाणी में महाराज ने प्रमाण दिया है, जीव जंत सब तुद उपाय, जित जित पाना तित तित लगाए। सबको पैदा करके जैसे उसकी मौजा वैसे लगाए। आपको भक्ति में लगाया हुआ है, कोई चोरी है, कोई ठगी है, कोई बदमाश है, जैसे जैसे लगाया लगा हुआ है। जीव के बस की बात नहीं है। हमारे तुम्हारे ऊपर कृपा है कि हमें महाराज ने अपने चरणों में लगाया हुआ है, ठीक है नहीं, ये छोटी बात नहीं है। तो सत्संग में वही आते हैं जिन पर कृपा होती है, नहीं सत्संग में कोई नहीं आता। कृपा करे जे अपनी, होवे साधु संग, जीव जीव बधाइए तीते हर से रंग। समझो कि सत्संग मिल गया, महाराज जी की कृपा होगी। ऐसे नहीं मिलता सत्संग भाई, नोट करनी बात। इसमें कितने पुण्य बने हैं देखो। हमारी पिछली कमाई इतनी नहीं है जितनी अब है। कितने पुण्य बना रहे आप, कम से कम भी काफी सत्संग है यहाँ, तो आप जितने भी सत्संग कर सकते हो उतने कर लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा, जिंदगानी का आदमी है बुलबुला पानी का। अब ब्याह शादी में आप दौड़ दौड़ के खर्चा कर रहे हो, यहाँ थोड़े जे किराए से डरते यार शाला घाट किसने जाना, उसे इनका गांव कौन है मोहनलाल जी, झाड़ लेके ही ना जाना यार, ठंड है बहुत, ठंड में ब्याह नहीं खाते हो। वहां धाम बनी होती है ना, 5-7 सब्जियां वो खींचती है हमारे को। तो ऐसी हालत होगी, जीव खाने पीने को और कमों को भागता है, खर्च करता है सत्संग के लिए। अरे कल तो सुन लिया था, रोटी तो कल भी खा ली थी, आज क्यों खा रहे हो भाई। देखो ऐसी धारणा होगी हमारे लोगों की, तो कैसे तरक्की होगी भाई। ज्यों पावे त्यों राख, जैसे आपकी मौज है सच्चे पातशाह ऐसे आप रख। हमारे बस के जिये रे राम जपत मन मान। अब आत्म मारन के है मेरे जीवड़िया, जिये रे राम जपत मन मान। जब तक तू नाम की कमाई नहीं करेगा तेरा मन नहीं मानेगा, दौड़ता रहेगा। जब मन मान जाता है, मन मान्या तो हर जाने। जब तक मन नहीं मानता है, जब तक परमेश्वर को भी नहीं जान सकते आप। मन ही तो हमारे को बाहर, मन ने ही जुदा किया है परमात्मा से। अब इसको लगाएंगे तो परमात्मा से मिल जाएंगे। ये सब परमात्मा की बनाई हुई चीजें हैं, उनकी मौज हुई। कल सत्संग हो रहा था कहीं, वो कहते कि परमात्मा ने क्यों बनाया, कहते उनकी मौज, उनको चाव आया कि मैं अकेला हूं, चलो सृष्टि की रचना कर देते हैं। तो ये परमात्मा ने बनाए हैं सारे, देवी देवता पीर पकंबर जो भी बनाए हैं उसने साधना की है। और सृजनहार है, किसने बनाया जी हो, हमने थोड़ा बनाई है सृष्टि। हमारे से घर नहीं बनते, अरे पहाड़ बना देंगे हम, नदियां बना देंगे, फिर तो हम उनकी निंदा करते हैं, ठीक है नहीं। तो उनकी नहीं करनी है निंदा। आप जहाँ लगे हुए लगो, वो आपके सहायक हो जाएंगे जब आप नाम जपेंगे कि परमेश्वर ने बनाए हुए हैं। जब हम नाम जपेंगे, देवी देवता रिद्धि सिद्धियां आपके सहायक होंगे, मदद करेंगे आपकी। ऐसे नहीं, आपके साथ रहेंगे, आपका काम करेंगे,
ठीक है नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, होता था दूसरे का है और दूसरी बीबी पकड़ लेते थे, ले पैन मेरे पास दे दे, उसका बोझ हल्का कर देती हो। ऐसे ही करते हैं। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, ये सब काम करते हैं। तो देवी देवता ईर्ष्या थोड़ा करते हैं परमेश्वर से, उनको पता है कि कहाँ से सप्लाई आती है ये। अगर वो बंद ही कर दे तो कहाँ मिलेंगे चावल, गेहूं कहाँ से मिलेगा भाई, बताओ। सरकार ही बंद कर दे। देवी देवते भी उनसे लेकर देते हैं, पर डायरेक्ट तो आपको महाराज के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है नहीं, तो आपका काम करेंगे जरूर। कहते हैं कि ऐसा मंत्री का बंदा है यार, इसका काम फटाफट कर दो, नहीं तो हमारे जैसे को साल लगा देते हैं, अभी तेरे कागज नहीं आने पूरे है। जो कहते हैं मंत्री का है तो फटाफट ही काम कर देते हैं। ऐसे है, आपको महाराज के साथ जोड़ा हुआ हमारे के साथ, ठीक है नहीं। तो ऐसे भी नहीं कहना कि फलाना ऐसे है फलाना ऐसे है, अभी ये नहीं ठीक है यार, नहीं ठीक है। महाराज ने जहाँ किसी को लगाया लगाया गया। तो जिये रे राम जपत मन मान, कि जब तक ये नाम नहीं जपेगा इसका मन मानेगा नहीं है। नाम से जुड़ेगा तब मानेगा। कि नाम से जुड़ने से इसके अंदर जो अग्नि है, तपस है विषय विकारों की, वो सारी ठंडी हो जाएगी। नाम के बिना ये अग्नि जलती रहती है। ये सारा जीवन जला दिया हमारा। हमने 76 साल इसमें रहे। महाराज ने जैसे उसको प्रहलाद को बचा लिया ना अग्नि से, वैसे आपको खींच लिया 76 साल में। हमारा कोई भी हो ना, अगर वो दुख में है तो हम उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं, कि हम सभी ही परमात्मा की संतान हैं। जब यहाँ के माता पिता अपने हम तरस खाते हैं हमारे पर, वो तो दयालु परमात्मा है, उसको पता नहीं कि मेरे बच्चे फंसे हुए हैं काल के जाल में, वो छुड़ाने के लिए आता है फिर हमारे को। वो कहते हैं आंखों पीछे तक आ जाओ, वहाँ मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, वो फिर वहाँ से पकड़ कर ले जाता है। तो इसलिए अंतर लगी लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान। जब अंतर लग जाती है ये तड़फ, तो अंदरली अग्नि बुझ जाती है। अंतर लगी, अंतर लागी जल बुझी, जो जलती थी वो बुझ गई। पाया गुरमुख ज्ञान, गुरमुखों को ज्ञान हो गया। गुरमुख कहते हैं जो सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं। पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ, अंतर की गत जानिए, गुरु मिलिए शंख उतार। भाई अंतर की गत जानो, गुरु मिलिए शंख उतार। शंख कहते परम नू, गुरु के बिना परम दूर नहीं होता है। गुरु परम को दूर कर देता है। गुरु संसार में बहुत है। ऐसा कबीर साहब ने फरमाया, गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, सोई गुरु जो परम निवारे। बहुत गुरु है इस जग में, हरे तन दुख नहीं। तन हर लेते हैं, दुख नहीं हरते हैं। गुरु तो अगे हो के सारे दुख से छुटकारा दिलाता है। पर शिष्य भी को विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए, वो अपने आप हमारा काम करता है। हम थोड़ा कर रहे हैं तो गुरु कर रहे हैं। मैं तो आपको एक कथा सुनाता हूँ, मेरे को भेज दी थी किसी ने, कि हम नहीं होते तो क्या होता। मेरे को महाराज कह देते थे, हमारे अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती थी कि मैंने संगत इकट्ठी की है, अगर मैं नहीं करूँ तो कैसे होगा, हमारे अंदर आ जाती है। तो महाराज मेरे को कहते हैं, सरबैन तेरे जैसे मैं हजारों खड़े कर दूँ। हाँ क्या ठीक थे इनकी बात। तो ऐसे इस पर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये जबरदस्ती से काम नहीं होगा। आपसे कराएगा तो आप ही करेंगे, मैं नहीं कर सकता हूँ। नोट करनी है बात। मैं तो अपने आप को समझता नहीं था भी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अब भी गुरु महाराज पहले भी वही करते, अब भी करते थे। हम नहीं होते क्या होता। श्री रामायण में से ली हुई है कथा किसी संत ने। जिस वेले माता सीता को अशोक वाटिका में थी ना, रावण ने नाना
तरीके बरत लिए, वो नहीं मानी कि तेरे को पटरानी बना दूंगा। नाना प्रकार के लोभ लालच दिए, साम दान वेद वेद जो भी है वो शक्ति थी उसको। एक दिन वो मानी तो तलवार लेके आ रहा था, पीछे से मंदोदरी भी थी। हनुमान जी इस वेले बाटका में थे, तलवार उसने उठा ली। हनुमान ने कहा कि मेरे को कुछ करना चाहिए, तलवार मार देगा। जब वो मारने लगा मंदोदरी ने पकड़ ली पीछे से। हनुमान जी समझ गया कि ये तो जिसका काम था उसने कर दिया। वो तैयार हुआ था ना, वो पहले कर दिया। वो समझ गया कि जिसका काम था उसने कर दिया। देख लो, मेरी जरूरत नहीं पड़ी है कि जिसका काम, थोड़ी समझे है ना मेरी बात। फिर उसको ना उसने कहा महाराज काम कर गया, मेरा काम तो महाराज कर गए, जिसका काम तो वो कर गए। तो जो लंकनी थी, जो सीता माता के पास रहती थी, उनको स्वप्न आया। त्रिजटा था उसका नाम, उनसे बहुत प्यार करती थी। तो बेटी की तरह समझती थी। उसको कहा कि हे देवी, बेटा मेरे को रात स्वप्न आया कि ऐसा बंदर आया एक, उसने लंका को जला दिया। अब जिस वेले उनको पकड़ कर लगे, अपने आप ही बंधन में आया ना हनुमान जी, उसको क्या पकड़ सकते? हम आपको पकड़ सकते हैं? कितने दिन पकड़ेंगे उसको? जे उसमें भी टायर में भी भर दे फिर भी निकल जाती है। वो कहने टायर पंचर हो गया, ठीक है नहीं। वो कहते मर गया, हवा निकल के वो मर गया बंदा। तो वो बंधन में आ गए। नागपाश लादा ना, सुना, वो नागपाश को तोड़ सकता था क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी की वो रखनी थी कि फिर वो लाज नहीं, उनकी महिमा कट जाती, ऐसे होते थे। तो हो गया। अब उन्होंने समझाया हनुमान जी ने काफ़ी कुछ, मेरे को इतना याद नहीं है। अगर कोई कथा वाला होता है ना, यहाँ रखना था आपको, फिर आरती करके तोड़ देना था। हम तो नुक्ते की बात बताते हैं। तो जब मारने हो दौड़ा भी, इसको मार दो। उन्होंने कहा भी शरण ले ला उसकी इज्जत से, तू उनको वापस कर दे। वो हंकारी था, उन्होंने कहा मार दो इसको। विभीषण बोल गया। हनुमान जी ने कहा कि हूँ मैं अपना इंतजाम करता है। और सामने से विभीषण बोल गया कि महाराज ये दूत है, ये मर्यादा कानून के बरखिलाफ है, इसको मत मारो। रावण के मुंह से हो गया कि इसकी पूंछ को कपड़ा लिपेट कर तेल घी डालकर इसकी पूंछ को आग लगा दो। जब इसकी पूंछ जल देगी शर्मिंदा होकर जल देगा, इसके मालिक को कोई शर्मिंदगी होगी। फिर हनुमान समझ गया वो सपना सच है कि एक काम तो मैं कर ही नहीं सकता था। मैं कहाँ से कपड़ा लाता, कहाँ से तेल लाता, वो तो महाराज ने अपने आप काम करता। हनुमान ने लंका जला दी। इसका मतलब है कि हम नहीं होते तो क्या, हम नहीं होते तो क्या होता। तो ये जो काम है परमार्थ का, सारे महाराज कर रहे हैं, सृष्टि को वही चला रहे हैं। तो समझ जाएगा अगर हमें सेवा मिल जाए तो हमने अपने अहोपाक समझना है कि हमारे को गुरु महाराज की सेवा भजन वाले से भी आगे निकल जाता है। भजन वाले से भी आगे निकलता है। गुरु महाराज के ज़माने में दो महात्मा उनकी सेवा में रहते थे। एक ने अर्ज की महाराज कि मेरे को भजन करने की, भी लोग भजन करते हैं, मैं तो आपके पास ही रहता हूँ, मैं भजन करूँ। उन्होंने कहने तू सेवा में रह, जरूरी नहीं कि जो साथ रहते हैं उनको ज्ञान हो जाए, मतलब गुरु की कृपा से ज्ञान होता है। तो उसने कहा नहीं मानता, जा हमारी फलानी जगह कुटिया, वहाँ भजन कर। तो पाकिस्तान की बात है, पूर्णमासी वाले दिन गुरु महाराज सत्संग होता था और दर्शनों को जाती थी संगत। उसने देखा भी, पूछा भी लगते तो सत्संगी है, वे बातें कीर्तन करते जा रहे हैं। उसने पूछा भाई आप कहाँ जा रहे हो? कहने हम चकौड़ी वाले महाराज के दर्शन को जा रहे हैं सत्संग के लिए। वो बंदा रोने लग गया जी, महात्मा। फिर उसको समझ आ गई कि दर्शन क्या चीज़ है।
देखो गुरुवाणी जी महाराज ने गुरु के दर्शन के प्रति बताया हुआ है। दर्शन पेड़त पाप सब नासै हर्ष और देन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दौड़ावे अंत्य होवे सखाई। गुरु के दर्शन से सारे पाप धुल जाते हैं। गुरु के चरणों में सारे तीर्थों का वास है। स्वामी चरणदास जी महाराज फरमाते 68 तीर्थ गुरु के चरण माही पर्व होत अनंत। हमारे जो भी महात्मा हैं गुरु महाराज के, उनके अंदर गुरु महाराज ही बोलते हैं, ठीक है नहीं, वो गुरु के भेजे आते हैं। हमारे रिश्तेदार कोई बंदा भेज दे, हम कितनी इज्जत करते हैं उनकी, थोड़ा समझना इस चीज को, ठीक है नहीं। गुरबाणी में महाराज ने बताया है कि जे मिले गुरु सिखड़ा निभ निभ लागो पाई जियो। जो गुरु का सिख मिल जाए निमे को उसको चरने लगो। तो ये बात बहुत समझने वाली है। जो हेड महात्मा ईर्ष्या करता है एक दूसरे से, उसकी कभी तरक्की नहीं होगी, उसके सत्संग से कभी संगत को बरकत नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारी ड्यूटी है परमार्थ की, समानता की। चाहे नाम किसी ने भी दिया हुआ है भाई, है तो उपदेश तो वही है, गुरु भी वही है, सबके गुरु एक ही है। मैं थोड़ा गुरु हूँ, गुरु महाराज जी ये है देखो, जिनका ध्यान देते हैं। हमारे गुरु महाराज जी देख लो कितनी मेहनत की उन्होंने कहा हमारा ध्यान मत करना, आग लग जाएगी आपको। उनके बड़े महाराज का ध्यान करना। उन्होंने वचन किया है कि आपने सिर्फ ड्यूटी करनी है, सेवा करनी है। जितने को आप नाम देंगे हम ही इन्हीं रूहों को संभालेंगे, ये ड्यूटी है। जरूरी नहीं कि आप हमारे को दक्षिणा दो, ठीक है नहीं, ये तो आपकी मर्जी की बात है, इसकी कोई फीस नहीं है। हम किसी को नहीं कहते आप भंडारा करो, ये तो आपकी श्रद्धा है भाई करो, ठीक है नहीं। ये परमार्थ का मार्ग है। अगर हमारे आने से आपके पास जो है वो मेरे को दे देंगे, आपको क्या फायदा हुआ हमारे आने का। तंग होकर सेवा मत करो, ठीक है नहीं। तंग होकर सेवा करोगे तो दुखी रहोगे, ठीक है नहीं। सेवा अपने समर्थ में तो आपको करो, समर्थ में तो आपको दो, नकल ना मारो किसी की। नकली आदमी जब पकड़ा जाए 3 साल बाद से आउट नहीं कर देते उनको कॉलेज में से, क्यों जी मास्टर जी। तो असल में रहो आप, ठीक है नहीं, नकल नहीं मारने की, अपनी समर्थ में तो आप करो। मालिक हमारी भाव देखता है और कुछ नहीं देखता कि इन्हें भंडारा नहीं किया, ठीक है नहीं। हम पहले मैं होता था ना, कौन करता था भंडारा, कि लोगों के पास होता नहीं था, किसी ने चीनी लानी, किसी ने गुड़ लाना, गुड़ भी होता था तो इतना इकट्ठा हो जाना। कोई बिस्कुट लाते थे, उस समय सासे भी थे, पैसे भी नहीं थे, तो सारा इकट्ठा करके मारे को भोग लगवाना। हम भजन जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं भजन, मेरे सतगुरु दीन दयाल रुचि जी भोग लगाओ जी, वही हमने लेना, उसके नाल ही खुश हो जाना है। तो ये मार्ग है भजन सिमरन का। अब हर काम में सिमरन करो। जैसे पशुओं का काम करते हो आप, उसमें भी आप कर सकते हो, खाने में भी कर सकते हो, नहाने में भी, धोने में भी कर सकते हो। आप क्यों दुखी हैं कि आप भजन नहीं करते हैं। अब महाराज ने समझाया है कि सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन के साईं में समाए। हमारी बात तो गलत हो सकती है, गुरु की थोड़ा हो सकती है। आप किस बात से आप लोग दुखी हो। कोई ना कोई दुख होता है कि यार मैं 20-25 साल का, मेरी शादी नहीं होगी, इसका क्या दुख है। शादी तो लेट भी होती है, ठीक है नहीं, हो जाएगी यार, फर्स्ट क्लास होगी तेरी शादी। ये सारे दुख होते हैं। एक हमारे उधर था बंसीलाल जी, अब भी है, वो बेचारा सीधा साधा है, भाई जी ने तो देखा होगा उसको। मेरे को बहुत कहते हैं यार हमारी तरफ उधर गुजरों के, मैंने वो गुजरों की लड़की पढ़ी होती हैं बहुत, अब नहीं मिलती है लड़कियाँ कोई नहीं। वो हमारा के दर्शनों को चंडीगढ़ गए थे हम, सभी सेक्टर में हमारा जी आए हुए थे। वो बंसीलाल मेरे आगे था,
लाइन लगा के जाते रहे, ऐसे आगे जा नहीं सकते थे। महाराज जी बहुत सख्त थे, वैसे डरते थे भी अगर मैं आगे हो गया तो महाराज जी मेरे को आउट कर देंगे, फिर पीछे लगा देंगे 200 की लाइन में। बंसी लाल के बाद मेरा नंबर आया, उन्हें प्रसाद चढ़ाया। मैंने विनती की महाराज जी भी इसकी शादी नहीं हुई, कहते लै भी प्रसाद तेरी शादी हो जाएगी। उसको रेडीमेड मिल गई लड़की, रेडीमेड का मतलब ब्याही थी वो, फिर वो पता नहीं आदमी होगा शराबी कुछ भी होगा। अभी उसके 2 बच्चे बहुत फर्स्ट क्लास। संत है पूठी सीधी भी कह दे तभी सीधी पड़ती है, ठीक है नहीं। एक बार मैं उधर गया बाबा जी के, मजेड़े वाले बाबा जी हमारे गुरु भाई है, बड़े गुरु भाई। अब उनका शिष्य है नंदलाल जी, वो हमारे भाई है, धर्म के भाई। उनकी बेटी थी, वो उन्हें क्या उनके बच्चा नहीं था। उन्हें क्या अभी है तो मैं कहा अभी तो महात्मा अभी, कहते नहीं ये हमारे पर घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध, कहते आप इसको कुछ ही कर दो। मैंने हिंदी के अक्षर पाए ऐसे मरोड़ के दे दिए जंतर इसको, उसने विश्वास कर लिया। मैंने झूठ मूठ दिया, उसका मुंडा हो गया। उसके बाद तो हम गए नहीं, बाबा जी ने कहा हाँ, कहने लड़का हो गया। तो ये महाराज की मौज है, किसी को कुछ भी दे। तो मेरा मतलब है कि आप हमें जो दुख है, हम उन लोगों के पास ये बात करते हैं कि बहन हम तो बहुत दुखी हैं। वो कहती कि तू क्या दुखी है, मैं तेरे नाल दुखी है। तो दुख से छुटकारा पाने के लिए आप भजन में समा दो भाई, ठीक है नहीं। आप कभी दुखी नहीं होंगे, फिर आप इतने बलवान हो जाएंगे कि अगर दुख भी आएगा ना आप उसकी परवाह नहीं करेंगे। दुख तो आते हैं कि हमारे जन्म जन्म के कर्म, एक जन्म के नहीं है, करोड़ों जन्मों के है। ये जो मानुष का चोला मिला हुआ गुरु महाराज ने, ये तो उनकी देन है कि जाओ मैंने आपको एक अवसर दे दिया, अब भजन भक्ति करो। इसमें कोई प्राणायाम नहीं है, कोई औखी बात नहीं है। अपनी सुरत को गुरु महाराज के चरणों में लगाओ। आपने ध्यान करना है ना, तो श्वासों पे अपना ध्यान दो। एक कल समझा रहे थे, ये जो होता है ना गीता में लिखे हुए इस श्लोक पर ध्यान करना, वो कमाई वाले थे, मैं ऐसे को बहुत सुनता हूँ। कह रहे जब आपको अपना नाक बंद हो जाएगा नजर आने से, फिर आपकी सुरत अंदर जाना शुरू हो जाएगी। फिर हम भजन में बैठते हैं ना, हमारी सैडें बंद होती हैं। देखो आपको पता नहीं कोई बताता होगा कि नहीं, मेरे को नहीं पता। मेरी सुषुम्ना नाड़ी खुली है इस वेले। जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है ना, दोनों स्वर हमारे बराबर चलते हैं, तब आपका भजन बनेगा। नहीं ये साइड है ना, ये तमोगुणी है, बाईं साइड। इसे बंदे के अंदर तमा होती है, विकार, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जब ये साइड चलती है। हमारा मन फिर इधर होता है, इस साइड। यार फलाने ने में जो इं बोली दिता, या वैसे पहाड़ी बोली बोलते हो, मेरे नाल ऐसे किते, ये इस साइड का कम है। ये रजोगुण है। इसमें भी बंदा फंसा रहता है, उसमें जैसे राजे महाराजा जो होते हैं ऐसे विचार इसके अंदर आते हैं। और जब सुषुम्ना खुलती है, सुषुम्ना यहाँ लगी हुई है पीछे से, जब खुलती है ना दोनों स्वर लगते हैं, फिर भजन में मन लगता है। तकलीफ हमारे शरीर में जब तक होती है, हमारे को अंदर एंट्री मिल रही है, जब अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाएगा, शरीर की दर्द सारी दूर हो जाती है। मैंने एक बंदा ऐसे बैठता था, मैंने कहा ऐसे बैठ। सत्संग भी मैंने 1.5-2 घंटे वो ऐसे बैठा रहा। पहले अपने आप ही सेटिंग बनाओ, ठीक है नहीं। ज़्यादा भोजन करोगे तो सर्कल ही बंद हो जाते हैं। जब नाम की कमाई करोगे ना आप, भोजन भी आपका थोड़ा जा रह जाएगा, सारी कुछ घट जाएगी आपकी चीज़, और फीका भी लगने लग जाएगा आपको। जो संसार मीठा लगता है ना, फीका लगना शुरू हो जाएगा।
भजन से होगा, ऐसे नहीं होगा। नहीं दे छोड़ते नहीं हमारे को, हमारे हड्ड निकाल देंगे घर वाले। हमारी सेवा क्यों कर रहे हैं? पेंशन है हमारी, संपत्ति है आपके नाम, ऐसे थोड़ा कर रहे हैं। ऐ नहीं कि हमारे बच्चों को हमारे संस्कार नहीं होते हैं। चलो आप सत्संगी थे, आपके सारे बच्चे सत्संगी है, फिर कि सत्संग संस्कार वहाँ मिलते हैं जहाँ संस्कार है। तो नाम की कमाई करोगे, संस्कार बच्चों को मिलेंगे। संस्कार सबसे बड़ी दौलत है। हाँ जी, वहाँ कोई जाति पाति नहीं चलती, ना अमीरी ना गरीबी। वहाँ तो हम सभी परमात्मा की संतान है। हमें परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा भेजा है। अभी भी हमारी संभाल वही करते हैं। ये चीज़ हमें समझ नहीं आती है कि समझ वाला हमने काम किया नहीं है। भजन अभ्यास करो, सत्संग सुनने से कौन तरेगा? जो करेगा नाम की कमाई करेगा। देखो महाराज ने फरमाया है, कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे किसे न काम। संगत करो, नाम की कमाई करो। फिर देखो कि आप नाम की कमाई करते हो या फिर नाम से बदले कि नहीं बदले आप। वो नाम क्या है जो जिसमें परिवर्तन न हो। जो गुरु मंत्र देता है वो महामंत्र होता है। अब देखो जैसे गुरुवाणी में मंत्र है, मूल मंत्र, क्या वो महामंत्र नहीं है? क्या वो गुरु ने दिया हुआ है? और क्या कौन महामंत्र होता है? अरे कानून है। हाँ, अंतर की गत जानिए। हमारा ने इशारा कर भी अंतर की गत जानो, बाहर की देख ली। गुरु मिलिए शंख अवतार, जब तक तेरे को गुरु नहीं मिलेगा तेरा परम दूर नहीं होएगा। अब बाहर का गुरु तो मिल गया है, अंदर वाला नहीं मिले तो तेरा परम होगा। जब अंदर जुड़ जाओगे गुरु के साथ तब सारा हमारा परम दूर होगा। अंतर की गत जानिए, गुरु मिलिए शंख अवतार, मोया जित कर जाइए। मोया जित कर जाइए, तित जीवदिया मार। भाई मरने के बाद तो किने देखा, जींदे ही उसनु मार। जिंदे जीवित मरना, जीव गुरबाणी में हमारा फिर जीवित मरिए पबजल तरिए। अभ्यास के द्वारा मरना कहते हैं कि जब शरीर को आत्मा को 9 द्वार से हम निकाल देंगे वैसे करके, इन्हों कहते हैं जीवित मरना पबजल तरना। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। आप समय लगाओ, कम से कम 1 घंटा जरूर बैठो। 1 घंटे में सेटिंग होगी, तब आप घंटा बैठोगे, तब सुरती थोड़ा सिमट के आपको प्रकाश आएगा, अंदर से आवाज़ आएगी, तब आपका ख्याल बदलना शुरू होएगा। खाली सत्संग सुनने से थोड़ा होगा, तो लेक्चर है, समझाना है। ये समझा दिया पर किया नहीं है, फिर क्या फायदा हुआ भाई। मोया जित कर जाइए, तित जीवदिया मर मार। तो भाई अगर जींदे तू कम कर लेगा, जींदे जी ये कम कर लेगा, ताकि उस घर पहुंच सकेगा तू। अनहद, अब आ गई अनहद की बात। अनहद शब्द सुहावने। अब उन्होंने लिखे, उन्हें सुने, उन्होंने अनहद जो परमेश्वर की आवाज आ रही है, जिन्हें गुरबाणी किया गया है। अनहद शब्द सुहावने, पाइये गुरु विचार। जब तक तेरे गुरु से विचार नहीं लेगा, युक्ति नहीं लेगा, अभ्यास नहीं करेगा, तो शब्द न सुन नहीं सकता। कि शब्द ही हमारे को संसार से मोड़ेगा, जो शब्द गुरु है। महाराज गुरु नानक साहब पूछा भी तेरा गुरु कहड़ा? का शब्द गुरु। सुरती तुन चेला, दासन दास जद होया मेला, सचखंड पहुंचे सोई। अपने घर जाने वास्ते यही तरीका है, यही साधन है शब्द का, वे सुर शब्द का मार्ग। अनहद शब्द सुहावने, पाइये गुरु विचार। अनहद बाणी पाइये, तय होमे होए विनाश। जब अनहद ना जुड़ जाओगे शब्द ना, होमे का विनाश हो जाएगा। होमा जो है, अहंकार जो है, यही परमात्मा से मिलने नहीं देता। मैं दोबारा फिर पढ़ देना इसमें, महाराज ने लिखे। अनहद शब्द सुहावने, पाइये गुरु विचार। अनहद वाणी पाइये, तय होमे होए विनाश। जब ये मिल जाएगी हमारे को, शब्द खुल जाएगा, होमे का नाश हो जाएगा, परमात्मा से मिलना हो जाएगा।
हंकारी तो हमें मिलने नहीं देता है। होम परमात्मा और हमारे दरमियान जो है बीच में दीवार होमे की है, इस शब्द से होगा। होमे तीर्घ रोग है दारू भी सीमाई, दारू मैंने दवाई नाम है, खाला नाम की दवाई हो जा पार बंदिया। सतगुरु सेवे अपना, थोड़ा देखना, सतगुरु सेवे अपना हौ सदगुरु वान तास। जो अपने सदगुरु महाराज की सेवा को भक्ति करते हैं, मैं उससे कुर्बान जाता है। देखो अपना लिखा है, अपना साडा वही है एक, अपना कोई नहीं है जी कि अपने सतगुरु प्यारा जी। सतगुरु सेवे अपना हौ मैंने मैं, सद बलिया सद करवाने दास, खड़ दरगाह पहनाइए मुख हरि नाम निवास। दरगाह के विच महाराज जी उसकी इज्जत होती है जिसके मुख में नाम होता है, प्रभु की सिफत महिमा होती है। खड़ दरगाह पहनाइए मुख हरि नाम निवास, जहाँ देखे तहाँ रब रहे शिव शक्ति का मेल। कहने में जहाँ देखता हूँ उस परमात्मा सब जगह रवया हुआ है, जग में जगह न कोई ईश्वर जहान होई। मैं जहाँ देखता हूँ उसके सिवाय मेरे को कोई नज़र नहीं आता है। शिव शक्ति का मेल, तय गुण बंदी देवरी, जो आया जग सो खेल। तिन्ने गुण जो है ये सारे माया दे रसे है, सारा संसार इहदे विच देवता भी बधे हुए है। देखो मैं पे पढ़ देना, जहाँ देखें तय रब रहे शिव शक्ति का मेल। माया को कहा उन्होंने तेरह गुण बद्दी देवरी, जो आया जग सो खेल। एक खेल है एक उसका। जैसे मदारी एक खेल नहीं करता है, पैसे बना देता है और उसी वेले अम्ब लगा देता हो। शाम को फ्रूट की दुकान पर कहना 2 किलो अम्ब दे दे, वो कहना तू तो बुलाना, कहना वो तो खेल है, ये खेल है सारा जो देख रहे हैं। हम इसको सच मान रहे हैं इसलिए दुखी हम, जब इसकी सच्चाई का पता लग जाएगा तब सुखी होंगे। जैसे हमारा परिवार है, ये हमारे साथ जाएगा, फिर हम इनमें इतने ग्रस्त हैं। हमारा मतलब नहीं कि इनमें आप शरीर करके न रहो, पर हम ग्रस्त ना हो, इसमें पकड़ ना करो, परमात्मा से जुड़ो, उसकी बंदगी करो। हमें याद रहे कि हमारे साथी नहीं ये हमारे को छोड़ देंगे, हमारे को धोखा दे देंगे। देखो जब बंदा मरदा है, गुरु साहब फरमाते हैं घर की नार बहुत ही तजास्यों, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। क्या साथी मन ले, आदमी को क्या साथी मने, औरत को क्या साथी मने। सारा जीवन बर्बाद कर दिया, मेरा साथी मेरी साथन। कब तक का वही हो, जो असली साथी उसको तो बुला दिया। जिस घर जाना वहाँ के लिए कुछ किया नहीं, इधर ही करते रहे, पत्थर कसाते रहे। जो कर साढ़े गवावना सो लगा मन माही, जिथे जाए तुद बरतना तिसकी चिंता नहीं। भाई उसकी चिंता करोगे वहाँ कैसे पहुँचेंगे, वहाँ का खर्चा बनाओ आप। वियोगी दुख बिछड़े मनमुख लहे न मेल। मनमुख जड़ा है कभी परमात्मा से नहीं मिल सकता अगर वो कृपा न करे। मनमुख जड़ा है वो मन का कहना मानता, गुरु को तो मानता नहीं है। जो गुरु कह रहे हैं कि तू नाम के साथ जुड़, वो तो नहीं कर रहे। मनमुख बिछड़े वियोगी दुख, जिसा वियोग का दुख होंगे, इस तरह आत्मा बिछड़ी परमात्मा से दुखी है। सारा कुछ है पर वो दुख नहीं है। बिछड़े मनमुख लहे न मेल, मन बैरागी कर बसे, सच पैर रता होए। जब मन को बैराग हो जाता है, बैराग से सच्चाई के साथ जुड़ता है, सच पैर रता होए। ज्ञान महारस भोगवे, बौड़ भूख न होए। जब नाम का रस को आता है, फिर बौड़ इसको जन्म मरण का चक्कर से मुक्त हो जाती है, तो बौड़ न भूख होए। फिर ये मन की जो भूख है फिर दोबारा नहीं होती है। जब मन को भूख नहीं तो संसार में क्या करेगा वो तो जहाँ उसका स्थान हो जाए। मन जो है ब्रह्म की अंश है,
आत्मा परमात्मा के अंश है, मन ब्रह्म, ये ब्रह्म में लीन हुए तो आत्मा वहाँ से स्वतंत्र हो जाती है। जब तक ये ब्रह्म में नहीं जाता है, जब तक आत्मा का वहाँ से मुक्त नहीं होगी है। तो इसलिए महारस भोगवे, विराग मन को तब होता है जब जुड़ता है, सच्चाई को देख लेता है, फिर संसार से इसको विराग हो जाता है। उदासी, जिसको उदासी विरागी कहते हैं। कहते कौन है जी? ये उदासी है, ये विरागी है। महारस भोगवे बोर न भुख होए, नानक ए मन मार मिल फिर दुख ना होए। एक बार मन मर जाए फिर कभी दुखी नहीं होगा। मन मरता है शब्द के साथ जुड़ के। जैसे किसी को आप नेजा मार दो, तीर मार दो, उसके पीछे निकल जाएगा, फिर चलेगा वो? नहीं ना चलेगा, वो वहीं गिर जाएगा। शब्द रूपी बाण लगेगा इसको, तब गिरेगा, फिर मर जाएगा। देखो लिखा हुआ, नानक के मन मार मिल भी फिर दुख ना होए, तब तू मिल सकता, फिर तू दुखों तो छुटकारा पा सकता। मन को नाम के साथ जोड़ो। देखो मन हमारे अंदर फुरने चल रहे, ध्यान से सुनने है बात। देखो आप भजन में बैठे, आपके अंदर फुरने चल रहे हैं। जब हमारे अंदर फुरने चलते हैं तो हम जुड़ सकते हैं उधर। फुरना उठता है तो उसको सिमरन के साथ लगाओ अपने मन को, फुरने के सब से हटाकर भजन में लगाओ, उसको पकड़ो को, फुरने को बाहर निकालो। हमारी कोई चीज में ना कुछ डक्का पत्थर आ जाता है, हम उसको निकाल नहीं देते। ऐसे फुरने के पीछे मत जाओ। अगर फुरने के पीछे जाओगे तो मैले हो गए आओगे, कभी परमात्मा को नहीं मिले। जब तक फुरने बंद नहीं होते हैं, अंदर हमारा अंदर प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ी मेहनत करो। आप लोग इतना बड़ा बड़ा सख्त कठिन काम कर देते हो। यहाँ तो सिर्फ बैठना है, आदत बनानी है। थोड़ा इसमें अप डाउन भी होती है। अभी घबराना नहीं कि हमारे सिर पर गुरु महाराज का हाथ है, ठीक है नहीं। इसको बनाना है। कच्ची दाल कोई खाता है? जब तक वो सीटी नहीं लगे 2-4, जब तक उसको नीचे उतारते नहीं है। ऐसे भजन में बैठे रहो, 2-4 बार बैठो। रात को बैठो भजन में। रात में हमारे को कोई काम नहीं होता। हाथ मुंह धो, मंजे पर तो नींद आ जाएगी, तो नीचे अपने बैठ जाओ आसन लगा के। ये नहीं देखना कि आज मेरे को प्रकाश नजर नहीं आया, आज कुछ सुना नहीं। आपने टाइम देना भजन पर। जब महाराज ने समझाया हमें, जगत मजूरी देता है क्यों रखे भगवान। जब संसार किसी मजूरी रखता, आप 1 महीना बैठे या 2 दिन बैठे, आपकी वो महाराज जी बता देंगे, लाओ भाई। अंदर जाने लगो तब इसकी समझ आएगी, बाहर नहीं आती समझ। बाहर तो आप देखते ही हैं क्या हाल है। तो अंतर्मुखी होकर नाम की कमाई करो। आप पूछ भी सकते हो साधु महात्मा से कि महाराज मेरा भजन नहीं बनता है, ठीक है नहीं। आप भजन करते हो, भजन क्यों नहीं बनता, वो आपको जवाब दे देंगे। अगर नहीं देते तो छुट्टी कर दो उसकी, और क्या। जुड़े आपकी कमाई हराम की है। आप दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे लोगों की सेवा करते हैं, भेंट भी देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हो। ये जवाब ना देख सके फिर क्या फायदा है हमारे पास बैठने का आपका। आप नाम की कमाई करो, आपको सोझी आ जाएगी, समझ आ जाएगी, परख भी हो जाएगी कि इस बंदे के पास है कुछ कि नहीं है। तो आज का जो सत्संग है, हाँ, ज्ञान महारस भोगवे बौड़ भूख न होई, नानक ए मन मार मिल भी फिर दुख न होई। जब मन को मार लोगे, भजन के साथ जोड़ दोगे, फिर वो दुख कौन सा है? जो जन्मन का दुख है वो खत्म हो जाएगा। तेरा मुख जाऊं आना जाना, पूरा सतगुर तार देख लिया। पूरा सतगुर तार के खुशियां मनाओ जी, सुती हुई मुद्दतां दी रूह नूं जगाओ जी, उन्हें जमन मार मुकाना, पूरा सतगुरु तार देख लिया। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। वाले वाले श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग जी। शाम का सत्संग कहाँ जी? इंद्र जी बैठे। गुरु जी के मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरम्भ
ध्यावत है मुनिचंद जय खोजत ब्रह्मा थके सुनर मुनि देवा कहे कबीर सुन साधवा कर सेवा सब धरती कावल करो देख निमन राय सात समुंदर मछी करूं तो भी गुरु लिखा न जाए गुरु जी को सिर पर रखे चले आगे माही कहत कबीर तिस दास को कीर्तन हो डर नहीं बोले जयकारा बोल श्री महाराज की जय। मेरे पहले आ गया इसमें पानी थोड़ा दूर रख लेना इसमें आगे उधर पीछे करना मेरे थोड़ा कर ये शब्द जो पंजी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। इसमें शब्द गुरु के दर्शनों के ऊपर है। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होया प्रभु में। हमें दूसरी चार्ज लगाना है ये सारे बोल सकते हैं। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होया प्रभु मेरा। कर्म होया प्रभ मेरा
नमस्कार।